Polymerase chain reaction (PCR), the technique which is used to amplify a single gene or a piece of DNA into thousands to millions of copies by means of in vitro replication process is called polymerase chain reaction और PCR। एक ऐसी टेक्निक जिसको हम लैब में यूज करके एक सिंगल जीन या डीएनए के पीस की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर सकें, उसको पोलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। पोलीमरेज चेन रिएक्शन की इस टेक्निक को 1983 में कैरी मलेस नामी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस टेक्निक में डीएनए पोलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गिवन पीस ऑफ डीएनए की बार बार कॉपीज को प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से इस टेक्निक को पोलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन एक चेन की फॉर्म में होता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है। A special DNA polymerase, the Taq polymerase, is used in PCR technique, which is specialized temperature-tolerant enzyme isolated from Thermus aquaticus, a bacterium found in hot springs. This enzyme is stable and active at near boiling temperature. अब multiple copies produce करने के लिए हम एक खास किस्म का एंजाइम यानी डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज में से हम टैग पॉलीमरेज को मोस्टली यूज करते हैं लैब्स में। टैग पॉलीमरेज को हम उसकी हीट टॉलरेंट प्रॉपर्टी की वजह से प्रेफर करते हैं। टैग पॉलीमरेज बेसिकली थर्मस एक्वाटिकस नामी एक बैक्टीरियम से आइसोलेट किया जाता है और ये बैक्टीरियम हॉट स्प्रिंग में पाई जाती है। तो इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये हाई टेम्परेचर में स्टेबल रहती है, जिसकी वजह से ये जो टैग पॉलीमरेज नामी एंजाइम है ये भी हाई टेम्परेचर में स्टेबल रहेगा, डीनेचर नहीं होगा। तो इस वजह से इस एंजाइम को प्रेफर किया जाता है इस प्रोसेस के लिए। इन ऑर्डर टू परफॉर्म पीसीआर, टेम्पलेट डीएनए, प्री न्यूक्लियोटाइड, प्राइमर्स एंड टैग पॉलीमरेज आर डिसॉल्व्ड इन सुटेबल बफर टू मेक पीसीआर मिक्सचर और रिएक्शन मिक्सचर। पीसीआर का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हम एक रिएक्शन मिक्सचर तैयार करते हैं। उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि टेम्पलेट डीएनए यानी वो डीएनए जिसकी हमने मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवानी हो, प्री न्यूक्लियोटाइड्स यानी डीएनटीपीज, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन। उसके अलावा प्राइमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमर्स दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। दोनों प्राइमर इसमें इस्तेमाल होते हैं और उसके साथ साथ हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं और फिर इन सब चीज़ों को हम एक सूटेबल बफर में डिसॉल्व करके अपना पीसीआर मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस मिक्सचर को थर्मोसाइक्लर नामी एक मशीन में रख दिया जाता है। इस थर्मोसाइक्लर नामी मशीन के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं जो कि पीसीआर के स्टेप्स के लिए ज़रूरी होते हैं। Mechanism of PCR reaction. PCR cycle consists of 3 steps: denaturation, primer annealing, and extension or polymerization. Each requires a specific temperature. The time, duration, temperature, and sequence of the steps have to be programmed in the thermocycler. PCR साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है प्राइमर अनिलिंग, तीसरा होता है एक्सटेंशन या पोलीमराइजेशन। हर स्टेप के लिए एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए होगा और मखसूस टाइम चाहिए होगा। तो इन सब को प्रोग्राम किया जाता है थर्मोसाइक्लर के अंदर। मींस के हर स्टेप कितने टाइम में होना चाहिए और उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब प्रोग्रामिंग थर्मोसाइक्लर यानी पीसीआर मशीन के अंदर होगी, या आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। The first step है denaturation. In the denaturation step, the template is heated to 94 degrees Celsius for 1 minute. At this high temperature, the DNA undergoes complete denaturation and the double-stranded DNA becomes single-stranded DNA. Each single-stranded DNA can act as the template for in vitro DNA synthesis. Denaturation का प्रोसेस यहाँ से आप देखें कि हम एक पीस ऑफ डीएनए को लेते हैं और उसको पीसीआर मिक्सचर में शामिल कर देते हैं। तो जब फर्स्ट स्टेप होगा डीनेचुरेशन का, तो उसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो 94 डिग्री सेल्सियस होगा। 94 डिग्री सेल्सियस यानी इतने हाई टेम्परेचर पे ये जो पेरेंटल डीएनए है वो डीनेचर हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जानते ही हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट है। तो जब उसको हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो हाई टेम्परेचर की वजह से डीएनए के दरमियान पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होने की वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमर अनीलिंग. The next step is the primer annealing.
In this step, the two primers, the forward primer and the backward primer, anneal or hybridize to the single-stranded template DNA at its complementary regions. Annealing is usually carried out at a lower temperature depending on the length and sequencing of the primer. In standard cases, it is 54 degrees Celsius and approximate time required for this step is 2 minutes. Denaturation स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप आता है अनीलिंग। अनीलिंग के स्टेप में टेम्परेचर को लो डाउन कर दिया जाता है, मीन्स 54 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा, ताकि प्राइमर आकर कॉम्प्लीमेंट्री साइड्स पर अटैच हो सके। दो तरह के प्राइमर हैं, P1 फॉरवर्ड प्राइमर, P2 बैकवर्ड प्राइमर। दोनों प्राइम आकर 3 प्राइम एंड के साथ अटैच हो चुके हैं। अब प्राइमर स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मींस अगर स्ट्रैंड का ये 3 प्राइम एंड है तो प्राइमर का 5 प्राइम एंड है। यहाँ पर शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये फिर प्राइमर का 3 प्राइम एंड होगा। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर है कि 3 प्राइम एंड पे आके प्राइमर अटैच हुआ है और प्राइमर की कौन सी साइड होगी, 5 प्राइम एंड की साइड होगी, और यहाँ पे प्राइमर की 3 प्राइम एंड की साइड होगी। टेम्परेचर को लो डाउन किया ताकि प्राइमर आकर अनील हो सके, अटैच हो सके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा जो कि एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ये फाइनल स्टेप होगा और इसमें क्या होता है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम आता है और प्राइमर के 3 प्राइम एंड पे आकर अटैच होगा, और यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा कि वो जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हमने ऐड किए थे रिएक्शन मिक्सचर में, उन फ्री न्यूक्लियोटाइड से जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होंगे इस डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे अगर इस डीएनए स्ट्रैंड में ए है, एडेनिन है, तो वो यहाँ पर टी यानी थायमीन को इनकॉर्पोरेट कर देगा, ऐड कर देगा। अगर यहाँ पर सी है तो जी, जी है तो सी। तो इस तरह से वो देखकर जो उसके स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको ऐड करता जाएगा और इसी तरह से एक और स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। तो इस स्टेप के लिए जो टेम्परेचर होगा वो 72 डिग्री सेल्सियस होगा और ये स्टेप 1 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट साइकिल, वन टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स. The second cycle immediately start with the denaturation by heating at 94 degrees Celsius so that all the newly synthesized DNA are also denatured to single strands, which again act as template. It will again be followed by the primer annealing and extension, and thus the cycle of denaturation, primer annealing and extension continues, resulting in the amplification of the selected DNA sequence at an exponential rate. For example, the number of existing DNA molecules become double after each cycle. फिर जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगा तो एट द एंड ऑफ द साइकिल हमारे पास 2 डीएनए स्ट्रैंड आ जाएंगे। शुरू में हमारे पास ये एक डीएनए स्ट्रैंड था जो कि हमने इसको एज अ पेरेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के तौर पे दिया था। उस पेरेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की इसने हमें 2 कॉपीज प्रोड्यूस करके दी। अब जैसे ही ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो उसके फौरन बाद सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा और उसमें फिर से डीनेचुरेशन, अनेलिंग और एक्सटेंशन के स्टेप्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगे और इसी तरह से ये साइकिल चलता जाएगा और हमारे पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए आ जाएंगी जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जैसे अगर किसी डिजीज को डायग्नोज करना है, इन्वायरमेंट में देखना है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, एयर, सॉइल या वाटर के अंदर कौन से ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, या अगर कोई क्राइम सीन है तो वहाँ पर कौन सस्पेक्ट है और कौन असल मुजरिम है, उसकी आइडेंटिफिकेशन पर्पस या बहुत से दूसरे कामों के लिए हमें डीएनए चाहिए होता है। क्योंकि एक डीएनए तो हम उस पर्सन या उस ऑर्गेनिज्म से ले लेंगे, लेकिन उसके फिर हमें मल्टीपल टेस्ट करने होते हैं। तो उन मल्टीपल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डीएनए बल्क अमाउंट में हो, ज़्यादा तादाद में हो, ताकि हम उसको यूटिलाइज करके अच्छे से डायग्नोज कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, पीसीआर को इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए हासिल करके फर्दर स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। So that is all about PCR.